हरे कृष्णा दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि एकादशी आने वाली है। तो एकादशी में भी बड़ा कन्फ्यूज़न है दोस्तों कि एकादशी कौन सी करनी है, कितने तारीख वाली करनी है, 9 तारीख वाली करनी है या 10 तारीख वाली करनी है। तो मैं बता दूं कि एकादशी जो है ये मंथ का जो है पहला एकादशी है। तो आप पौष महीने के भी एकादशी से मान सकते हैं। तो ये एकादशी जो है 10 तारीख को मनाई जाएगी। तो देखिए, एकादशी में बहुत सारे रूल होते हैं दोस्तों, बहुत सारे उसके नियम होते हैं अपने। तो 10वीं तिथि से ही हमें इस नियम का पालन करना होता है। तो जिन्हें भी एकादशी करनी है वो 10वीं तिथि से ही तैयार हो जाएं। जैसे कि 9 तारीख को हमें नहाए खाए जैसे करते हैं, तो उस प्रकार से आपको करना है। देखिए, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है दोस्तों, क्योंकि ये जिन्हें संतान प्राप्ति के लिए भी एकादशी का व्रत बहुत ही महत्व रखता है। तो देखिए, इसे करने से हमें पुत्र की प्राप्ति होती है या वंश वृद्धि होती है। तो इस एकादशी को करना बहुत ही शुभ होता है और इस एकादशी को सभी को करना है। हमारे बच्चे की रक्षा होती है, उसकी सब कामनाएं पूर्ण होता है, उन्हें सही मार्ग दिशा मिलता है। तो इसलिए ये पुत्रदा एकादशी जो है सभी एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी होती है। अपने बच्चों के सेहत के लिए हम माँ बाप जो होते हैं हमेशा कामना करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हों और वो हर चीज़ में अव्वल हों। तो इसलिए पुत्रदा एकादशी बहुत ही महत्व रखता है दोस्तों। तो देखिए, आप 9 तारीख से स्टार्ट करें। 9 तारीख से नहाने के बाद अपना संकल्प लेना है, कलश लगाना है और उसके बाद हमें कथा भी सुनना है और साथ में दान भी निकालना है। तो दान विशेष तौर से निकालें, क्योंकि दान के बिना और कथा सुने हुए बिना, आपका दीपक जलाए बिना, कलश लगाए हुए बिना आपका कोई भी पूजा पूरा नहीं होता है दोस्तों। देखिए, पुत्रदा एकादशी करने से हमारे बच्चों का भी जो कार्य होता है बिल्कुल सफल होता है और उनका जो भी सेहत होता है बहुत अच्छा होता है। हर कार्य में, हर क्षेत्र में उन्नति होती है। तो इसलिए भी अपने बच्चों के लिए पुत्रदा एकादशी जरूर, जिनके बच्चे हैं वो भी करें, जिनके ना है, कामना है उनका कि पुत्र या पुत्री की कामना है, तो वो भी ये व्रत कर सकते हैं। देखिए, ये एकादशी का व्रत ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये व्रत, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हों, जो भी हों, उन्हें प्रत्येक इंसान को ये व्रत करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी इतना महान व्रत होता है कि इस व्रत को सभी को करना चाहिए दोस्तों। तो देखिए, एकादशी पे हम विष्णु लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं। जो विग्रह है, अगर पीतल का विग्रह है तो उसे कर सकते हैं, नहीं तो आप तस्वीर से भी कर सकते हैं, नहीं है तो आप, कुछ भी नहीं है तो माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को रख करके भी आप पूजन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे हर एक घर में गणेश लक्ष्मी जी के विग्रह होते हैं, तो विष्णु और लक्ष्मी जी को साथ में रख करके आप एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। देखिए, कई बार होता है कि हम सभी व्रत नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो कोई बात नहीं। अगर हम व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो आप पंचोपचार से भगवान की पूजा विष्णु जी और लक्ष्मी जी को साथ में विराजमान करके उन्हें पंचामृत स्नान करा के, आपको जो भी भोग प्रसाद है वो लगा करके, कलावे का वस्त्र पहना करके आपको आरती करनी है और कथा सुनना है। तो इतना मात्र करने से भी भगवान विष्णु जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाती। देखिए, हमारा भाव है, अगर नहीं हो पाता है व्रत तो कोई बात नहीं है, हमारा भाव जो है, भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है और भाव से ही हमारे भगवान खुश होते हैं। ये नहीं कि हम बहुत सारे उनके पास सामग्री चढ़ा रहे हैं, ये चढ़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं तो उससे खुश होते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपके पास देखिए विग्रह है, तो इस प्रकार से पीतल के विग्रह हैं, चांदी के विग्रह हैं, मिट्टी के विग्रह हैं, जो भी हैं अगर हैं तो उनका पंचामृत स्नान करा लें। स्नान कराने के बाद उन्हें पंचोपचार से पूजा करें और कथा जरूर सुने, दान जरूर करें, छोटा सा होम जरूर करें। देखिए, सब पूजा करने के बाद हमें कथा सुनना ज़रूरी है, तो मैं भी कथा सुना देती हूँ। और जिनके पास बुक है, किताब है, वो कथा पढ़ सकते हैं, नहीं है तो आप मेरे माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से कथा सुन भी सकते हैं। और बहुत जगह पर अपलोड होता है वीडियो दोस्तों, तो आप अपने सुविधा के अनुसार कथा ज़रूर सुने और उसके बाद होम करें, भगवान को आचमनियम ज़रूर कराएं। तो देखिए, कथा इस प्रकार है। भद्रावती नगर में एक राजा राज करते थे। उनका कोई भी पुत्र नहीं था। उनकी पत्नी का नाम जो था सभ्या था। पुत्र ना होने के कारण वो बहुत ही उदास और बुझे बुझे से रहते थे। राजा को बहुत चिंता होता कि मेरे मरने के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा। इसको सोच सोच करके वो बहुत रोते थे। तो एक दिन इस चीज़ से वो परेशान होकर के
उन्होंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा कोई वंश नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है, तो मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। ये सोच करके राजा जी जो थे वो नगर से निकले आत्महत्या करने के लिए। लेकिन बीच में उन्होंने एक वृक्ष को देखा और देख करके वो रुक गए, क्योंकि वृक्ष जो था वो बहुत बड़ा था, बहुत झुका हुआ था। उसे देख करके वो रुक गए और आत्महत्या करने का उन्होंने नहीं सोचा। बोला कि नहीं, मैं आत्महत्या नहीं करूँगा, क्योंकि ये आत्महत्या जो करना है बहुत पाप का काम है, ये मैं जीते जी पाप नहीं ले सकता हूँ। तो वो अपने घोड़े पे सवार होकर के भ्रमण करने लगे वन में, और उन्होंने देखा कि बहुत सारे वृक्ष हैं, पशु पक्षी, हाथी घोड़ा सभी हैं, और सभी अपने बच्चों को लेकर के वो साथ में चल रहे हैं। बीच में हाथी घोड़ा साइड चल रहा है, बीच में उनके बच्चे चल रहे हैं। वो देख करके राजा जी को गिद्ध जो था वो कर्कश स्वर में बोल रहा था, उल्लू जो था ध्वनि कर रहा था, मैना जो था वो अपने स्वर में बोल रहा था, तोता जो था वो अपने स्वर में बोल रहा था। ये राजा जी देख करके सभी अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ खुश हैं और नाच रहे हैं। इस दृश्य को देख करके राजा जी बहुत ही प्रसन्न हुए। जो राजा तो जी जो थे वन में जब देखे जानवरों के सामने कि सभी अपने बच्चों के साथ खुश है, प्रसन्न है, तब वो सोचने लगे कि मुझे भी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए हमें कुछ उपाय करना चाहिए। और जिस घर में पुत्र नहीं है वहाँ बिल्कुल अंधेरा है, तो मेरा पिंडदान कौन करेगा। इन सब बातों को लेकर के उन्होंने निश्चय किया कि मैं पुत्र उत्पत्ति का मैं कोई उपाय ज़रूर करूँगा। जब राजा अपने नगरी से पास हो रहे थे तब एक साधु संत मिले। तो उन्होंने पूछा कि राजन, आप बहुत ही दुखी लग रहे हैं, क्या बात है, कारण बताइए। तब वो कहे कि ब्राह्मण ऐसा है, ब्रह्मदेव ऐसा है, ब्राह्मण देवता कि हमारा कोई वंश नहीं है, हमारा कोई पुत्र नहीं है, तो इसलिए मैं उदास हूँ, क्योंकि हर एक के पास अपने बच्चे हैं, अपना परिवार है। तो हमारी रानी जी भी बहुत दुखी रहती है, मैं भी बहुत दुखी रहता हूँ। तो कोई ऐसा उपाय क्या नहीं है जिससे हमें भी पुत्र की प्राप्ति हो और हम भी अपने घर में सुखी से रह पाएं। तब ऋषि मुनि ने कहा कि देखो, मैं एक व्रत जानता हूँ, उसे मैं बतलाता हूँ, तुम नियमित पूर्वक उसे करना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। देखो, एकादशी ऐसा एक व्रत है जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी करने से हमें पुत्र की प्राप्ति होती है, वंश की प्राप्ति होती है। देखिए, बच्चों में पुत्र और पुत्री नहीं होता, दोनों ही हमारे अंश है, हमारे बच्चे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर आपके पास पुत्र की कामना है, पुत्री की कामना नहीं है, तो देखिए नर और नारी दोनों मिलके ही सृष्टि को बनाते हैं, और ये नया जो हमारा उत्पन्न होता है, बच्चे उत्पन्न होते हैं, तो वो दोनों के साथ रहने के ही होते हैं कारण से। ये नहीं कि जितना पुत्र इम्पॉर्टेंट है पर पुत्री नहीं है, तो इस प्रकार का विचार ना रखें, ये बहुत गलत है कि दोनों ही बच्चे हमारे पुत्र हों या पुत्री हों, दोनों ही हमारे वंश की वृद्धि करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ज़रूर ये पुत्रदा एकादशी आप करो राजा जी, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो देखिए, हमारे दोनों बच्चों में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। जिनकी खाली पुत्री हैं वो भी बहुत सौभाग्यवती हैं, और जिनका पुत्र है वो भी। तो इसलिए दोनों बच्चे समान हैं और दोनों बच्चों को समान इज्जत और संस्कार देने चाहिए। बेटों को ये नहीं है कि सिर्फ हम बेटियों को संस्कार दे रहे हैं कि आप खाना बनाओ, आप बर्तन धो, आप कपड़े धो, ऐसा नहीं है। हमें अपने बेटों को भी उतना ही संस्कार देना है। तो ऋषि मुनि ने बताया कि आप इस व्रत को करें, आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। तब राजा ने जा कर के उस एकादशी का व्रत किया, और दोनों पति पत्नी ने बहुत अच्छे से भगवान का अभिषेक किया, पंचोपचार पूजा किया, कथा उन्होंने सुना, संकल्प लिया, कलश लगाया, और बहुत ही अधिक मात्रा में उन्होंने दान दिया। ऋषि मुनि को, गरीबों को अच्छे अच्छे दान दे करके उन्होंने विदा किया। तो इस प्रकार से वो जो है अपना व्रत को पूरा किए दोस्तों। और इसी प्रकार से देखिए, जितना भी आपके पास सामर्थ्य है, आप उस प्रकार से उस व्रत को करें। एकादशी का व्रत, जो भी एकादशी का व्रत आप करते हैं, जिस भी एकादशी का व्रत आप करते हैं दोस्तों, तो आपको पूरी तरीके से वो एकादशी का व्रत आपको करना है।
तभी आपको पूरा फल मिलेगा। क्योंकि जब हम 10वीं तिथि से नहीं उस चीज़ का हम नियम को पूरा करते हैं, 10वीं तिथि को अन्न अगर हम खा लेते हैं तो हमारा एकादशी का जो व्रत है पूरा फल हमें नहीं देता है। देखिए, हर व्रत में जागरण का बड़ा ही महत्व होता है। ये कहा जाता है कि जागरण करने से ही पूर्ण फल मिलता है। तो जब हम व्रत करते हैं या पूजा करते हैं तो हमारी शिकायतें होती है भगवान से कि हमने इतना कष्ट किया, हमने इतना पूजा किया, लेकिन हमारा व्रत पूरा नहीं हुआ। तो लेकिन क्या है कि व्रत जब हम करते हैं तो व्रत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाती है, तो इसीलिए हमें व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। तो देखिए, आप कोई भी व्रत करें, आप 100 व्रत आते हैं उसमें से एक ही व्रत करें, पर पूरे नियम से करें। आप जब पूरे नियम से करेंगे, आप बिल्कुल पंचोपचार की पूजा करेंगे, हर एक वस्तु का ध्यान रखेंगे, स्नान का ध्यान रखेंगे, दान का ध्यान रखेंगे, उन्हें छोटा सा होम करेंगे, आचमन्यम कराएंगे, संकल्प लेंगे पूजा करने से पहले किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, तो किस प्रकार से आपको पूजा करनी है दोस्तों। इन सभी प्रकार को लेकर के आप पूरी तरीके से जब आप पूजा करते हैं तब आपका पूजा पूर्ण होता है और आपको पूरा फल मिलता है। तो मोक्षदा एकादशी है, पुत्रदा एकादशी है, रमा एकादशी है, कोई भी एकादशी है, जो भी एकादशी है, सफला एकादशी है, सबका अपना महत्व होता है और अपना नियम होता है। तो आप अगर सभी एकादशी को नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ कुछ एकादशी जो हमारी 5, 7, 11 के क्रम में आप ज़रूर करें, तो उस प्रकार से आपको एकादशी का फल मिलेगा। और देखिए, हर एक व्रत में क्या है ना कि जागरण का बड़ा महत्व है। तो अगर आप जागरण कर पाते हैं तो करें, और नहीं तो भगवान का भाव करें, भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भक्तगणों, आप सभी को मेरी तरफ से एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत शुभकामनाएं हो, और सभी लोग बहुत अच्छे से एकादशी का व्रत करें। और ये हमारे कन्हैया और ये हमारी राधा प्यारी। तो सभी भक्तगणों को मेरी तरफ से राधे राधे दोस्तों। और एकादशी का व्रत करते हैं तो पूरी तरीके से करें, और पुत्रदा एकादशी तो बहुत ही खास होती है, तो आप लोग अवश्य करें। तो मेरी तरफ से सबको राधे राधे।